Good morning, children. Today I am going to explain you the measurement, new chapter of science, chapter 8, measurement. So, in Hindi we call maap. So, take out your page number 70. Circle the bigger animal. Observe the picture below and follow the instruction. Circle the bigger animal. Bigger animal को सर्कल कीजिए. इसमें कौन सा बड़ा है? एलिफेंट. सो सर्कल कीजिए. टिक द लॉन्गर प्लांट. कौन सा प्लांट बड़ा है उसको टिक कीजिए. कलर द ऑब्जेक्ट दैट कैन होल्ड मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर. दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, ग्लास और बकेट. किसमें पानी ज़्यादा आएगा? बकेट में. कलर कीजिए. ड्रॉ अ बॉल ऑन द बिगर प्लेग्राउंड. एक बॉल बनाइए. कौन सा प्लेग्राउंड बड़ा है उसमें एक छोटा सा बॉल को ड्रॉ कीजिए. So children, even when you go to the grocery shop to buy some sugar, आप अगर दुकान पे जाते हैं तो आपको अगर शुगर लेना है, सामान लेना है तो शॉपकीपर के पास जाते हैं. What will happen if you ask the shopkeeper to give you some sugar? अगर आप दुकानदार से कहते हैं कि मुझे चीनी चाहिए तो वो क्या करता है? And what if the tailor makes your dress without taking correct measurement of your body parts? अगर आप टेलर के पास जाते हैं तो वो आपके ड्रेस के लिए आपकी बॉडी पार्ट्स का नाप लेगा. So we need to measure things accurately. We measure different things in different ways. हम हर चीज़ जो है उसको different ways से measure करते हैं. We measure fruits, vegetables, grocery items by their weight or mass. The period you spend in your school every time measure in time. So children, all the physical quantities like length, time, capacity, weight and temperature are measured using different measuring units. सबके अलग अलग यूनिट से मेज़र होता है. So come to the measurement of length. Length is the measurement how long a thing. ये सामान कितना बड़ा है, छोटा है. You must have seen a scale, ruler that is used to draw lines. आपको स्केल आप यूज़ करते हैं लाइन ड्रॉ करने के लिए. This scale is used to measure smaller length. ये स्केल किस लिए यूज़ होता है? स्मॉलर लेंथ यूज़ करने के लिए. पेंसिल, रबर, मेजरिंग स्केल से आप मेज़र करते हैं. यू मस्ट हैव सीन अ टेलर यूजिंग अ इंच टेप. जब आप देखेंगे कि टेलर इंच टेप से कपड़े को नापता है, मेजरिंग रॉड होती है उससे आपके कपड़े को नाप कर देता है. सो चिल्ड्रन, इन योर बुक पहले के लोग क्या करते थे? इन अर्ली डेज व्हेन देयर वर नो रूलर्स, कोई रूलर्स नहीं था, कोई टेप नहीं था, कोई इंची टेप नहीं था, कोई रॉड नहीं था, तो लोग क्या करते थे? अपने हैंड स्पैन से, हाथ से, फुट स्पैन से, क्यूबिट से नापते थे. बट द लेंथ ऑफ बॉडी पार्ट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. सो दिस मेथड नेवर गेव एक्यूरेट रिजल्ट. हर सब आदमी का, हर पीपल का अलग अलग हैंड स्पैन डिफ़र करता था. इसलिए
ये एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं बताता था। सबके हाथ पैर सब जिस हिसाब से हाइट के अनुसार वो डिफ़र हो जाता था। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ इज़ मीटर। मीटर जो है स्टैंडर्ड यूनिट है। द स्मॉलर यूनिट ऑफ लेंथ इज़ सेंटीमीटर। छोटी चीज़ों को हम सेंटीमीटर से नापते हैं। टू मेज़र लॉन्ग डिस्टेंस और रोड वी यूज़ अ बिगर यूनिट कॉल्ड किलोमीटर। रोड की यहाँ से वहाँ डिस्टेंस जाने के लिए किलोमीटर यूज़ करेंगे। वी यूज़ अ रूलर टू मेज़र द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज पेंसिल, थ्रेड, बुक, ये सेंटीमीटर से नापेंगे। टू मेज़र बिगर लेंथ सच एज द लेंथ ऑफ अ क्लॉथ वी यूज़ अ मेज़रिंग रॉड और मेज़रिंग टेप। हम क्या यूज़ करते हैं, जब हम टेलर की दुकान पे या कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो वो हमें कपड़ा जो है किससे नाप कर देता है, हाँ, मेज़रिंग टेप और मेज़रिंग रॉड से। सो चिल्ड्रन कम टू दिस 75। खुद लिखिए विच यूनिट विल यूज़ मेज़र द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग। लेंथ ऑफ योर ट्राउज़र स्कर्ट। अगर आप चाहते हैं तो आपका ट्राउज़र या स्कर्ट बनाने के लिए क्या यूज़ होगा, मीटर। हाइट ऑफ द डोर ऑफ योर रूम, मीटर। एम मीटर। लेंथ ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग कर्टेंस। पर्दा लगाने के लिए कितनी लंबाई में हमको कपड़ा लेना है, मीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़, दो सिटीज़ के बीच का अंतर किलोमीटर। सो मीटर फर्स्ट वन, सेकंड मीटर, थर्ड मीटर एंड फोर्थ इज किलोमीटर. So write down. Come to the page number 76. Measuring of mass. Measuring of mass. So the mass of an object is a measurement of matter contained in it. So a standard unit of mass is kilogram. The smaller unit of mass are gram and milligram. Mass of heavier object measured in quintal and tons. So children, how do you buy fruits, vegetables? Ask vendor, measure the weight of the fruit or the vegetables. The standard unit of weight is. So the standard unit of mass is kilogram. देखिए, जब आप दुकान में जाते होंगे सामान लेने तो आपको ये सब इंस्ट्रूमेंट से नाप के देता होगा। फिज़िकल बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। स्टैंडर्ड यूनिट को हिंदी में मानक इकाई कहते हैं। मेजरमेंट ऑफ मास, द्रव्यमान का मापन। सो कम टू द पेज नंबर 77. मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटी, क्षमता, माप की मात्रा। मेजरमेंट अमाउंट ऑफ अ लिक्विड दैट अ कंटेनर कैन होल्ड इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी। लिक्विड आइटम, पानी का बॉटल देखिए, बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। द स्टैंडर्ड यूनिट यूज टू मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर। A large bottle of cold drink carries 2 liters of drink. The common milk pouches available in the market contains 1 liter, half liter of milk. आपके मार्केट में जब आप जाते हैं तो आपको मिल्क का पाउच जो है वो 1 लीटर का भी मिलता है, हाफ लीटर का भी मिलता है। द ऑयल वी यूज़ ऑफ कुकिंग ऑयल, मम्मी जो खाना बनाती है कुकिंग ऑयल, वो 1 लीटर का भी मिलेगा और 5 लीटर्स पैकिंग्स के साथ, और 5 लीटर्स पैकिंग के साथ। सो द स्टैंडर्ड यूनिट यूज फॉर मेजरिंग वॉल्यूम इज़ लीटर। आप जब तेल लेने, दूध लेने जाएंगे तो ये नहीं बोलेंगे कि हमको
सेंटीमीटर और मीटर में दीजिए, किलो नहीं, लीटर. वॉल्यूम इज लीटर. द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग वॉल्यूम इज मिलीलीटर. You must have seen bottles of minerals water available in different sizes. Mineral waters आता है सब different sizes में. These bottles of different sizes hold different volume of water. Milkman also use utensils of different sizes to measure the volume of milk. दूध वाला भी नापने के लिए अलग अलग साइज़ का मेज़रमेंट रखता है. Measuring cylinder comes in various capacity. These are used to measure small volume of liquids. देखिए measuring cylinders of different capacity. इसमें कितने कितने कैपेसिटी से आएंगे. देखिए 150 है, ये 30 है, ये 15 मिलीलीटर है. इस तरह से measuring cylinder of different capacities. So children, read this. Page number 74, 75, 76 and 77 of chapter 8. Thank you.